नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार, किसकी सरकार? मध्य प्रदेश बीजेपी ने गौरव यात्रा से चुनावी शंखनाद किया, तो बीजेपी के दिग्गजों के मैराथन दौरों से अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड में आ गई है और जल्दी आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज एमपी में नजर आने वाले हैं, जिसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। खराब मौसम के कारण उनको वापस आसमान से ही बीच में लौटना पड़ा। हमारे बीच फिर कभी आएंगे, लेकिन आज ये अपने चुनाव का शंखनाद है, इसलिए सभा तो हम करेंगे। बोलो, करें कि नहीं करें? जोर से बताओ, करें कि नहीं करें? तो बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश की महाकौशल से चुनावी शंखनाद करने अमित शाह नहीं पहुंच सके, लेकिन सीएम शिवराज ने इसी बुलंद हौसले और ऊर्जा के साथ बीजेपी की गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। बालाघाट से निकली इस यात्रा का समापन पीएम मोदी की मौजूदगी में शहडोल में होगा, जब 27 जून को प्रधानमंत्री शहडोल के आदिवासियों के बीच पहुंचेंगे। जाहिर है कि बीजेपी आदिवासी वोटर्स को साधने में पूरी ताकत से जुटी है, तो कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने के लिए महाकौशल में बिसात बिछाई जा रही है। गौरव यात्रा कार्यक्रम में भी इसी का नजारा देखने को मिला। ये कमलनाथ दादा ने झूठ बोल बोल के कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, लोगों ने भरा नहीं तो डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। तो हमने वचन दिया था जनता जनार्दन को कि कमलनाथ ने कर्जदार बनाया, जो ब्याज की गठरी आपके सर पर चढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ब्याज को भर के किसानों को खाद और बीज की व्यवस्था सोसाइटियों से करवाएगी। यहाँ पर 15 महीने गलती से कांग्रेस की सरकार श्रीमान बंटा ढार के इशारे पर कमलनाथ के नेतृत्व में बन गई थी। हर गरीब के जीवन को खुशहाली लाने वाली योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में हर योजना को बंद करके हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी की मेगा तैयारी है, जिसे देखते हुए कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है। पिछले चुनाव में आदिवासियों ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया, जिससे कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बन पाई थी। आने वाले चुनाव में आदिवासी वोटर्स कांग्रेस के हाथ से ना फिसल जाए, इसके लिए अब कांग्रेस के दिग्गज भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जल्द ही प्रियंका गांधी आदिवासी इलाकों में सभाएं करेंगी, जिसकी तैयारी में एमपी कांग्रेस जुट गई है। दौरे के कार्यक्रम फिक्स करेंगे कि खरगे साहब को कहाँ ले जाएं, प्रियंका जी को कहाँ ले जाएं, राहुल जी को कहाँ ले जाएं, कहाँ पे उनकी रोड शो कराएं, कहाँ रैलियाँ कराएं, कहाँ हम सभा कराएं। सारी एक आध सप्ताह में बहुत सा चित्र क्लियर होगा। बात आदिवासी समीकरणों की करें तो प्रदेश की करीब 21% आबादी आदिवासी है। 230 सीटों में से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं कई सीटों पर आदिवासी वोट नतीजों को प्रभावित करते हैं। 2018 में कांग्रेस ने 47 एसटी सीटों में से 30 सीटें हासिल की थी, जबकि इसके उलट 2013 में बीजेपी के खाते में 32 सीटें आई थी। जाहिर है कि आदिवासी वोटर्स ने एमपी का चुनावी गेम बदला है और वो इस बार भी गेम चेंजर साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश आने वाले हैं। इसको लेकर मिनिस्टर इन वेटिंग की घोषणा की गई है। भोपाल एयरपोर्ट और स्टेशन पर मंत्री भूपेंद्र सिंह, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर मंत्री विश्वास सारंग, लाल परेड ग्राउंड पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और जबलपुर एयरपोर्ट पर मंत्री गोपाल भार्गव, लालपुर एयर स्ट्रिप हेलीपैड और शहडोल में मंत्री राम खेलावन पटेल पीएम का स्वागत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल में खास अंदाज में नजर आने वाले हैं। आदिवासी समुदाय ने भी प्रधानमंत्री के लिए कुछ खास तैयारियां की हैं। गांव से लेकर शहर तक लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आम आदमी से कनेक्ट पीएम मोदी की खासियत रही है और उनकी ये खासियत 27 जून को शहडोल में भी दिखेगी। ऐसा पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री देसी अंदाज में आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते नजर आने वाले हैं। पीएम यहाँ खास तौर पर कोदो भात और कुटकी की खीर खाएंगे। पीएम के भोज में मोटा अनाज यानी मिलेट्स को खास जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां जोरों पर है कि एक छोटे से गांव पकरिया में पधार रहे हैं माननीय मोदी जी, और लालपुर में भी माननीय मोदी जी का कार्यक्रम होगा। और इस तरह से बहुत जोरों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। गांव के लोग पूरे जोश में हैं कि हमारे गांव में आ रहे हैं। पूरे स्वागत के लिए पूरे गांव की हमारी महिलाएं, बच्चे, बड़े बूढ़े सभी लोग पूरी तैयारी में हैं। और निश्चित हम माननीय मोदी जी के इस कार्यक्रम के लिए हम बहुत धन्य हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर पकरिया गांव में पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में उनका स्वागत करने के लिए तैयारी की गई है। गांव वालों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। उस गांव का जो मूल ओरिजिनल रूप होता है, बस उसी रूप में उनके साथ इंटरेक्शन के लिए कुछ जनजाति समूह के सदस्य हैं, कुछ लखपति बहना हैं और कुछ पैसा मोबिलाइजर्स वगैरह हैं, जो पैसा समितियों जिन्होंने तेंदुपत्ता में काम किया है, और उन लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया है। और यदि ऐसा मौका लगेगा तो पारंपरिक भोजन के लिए भी हम लोगों ने प्लान तो किया है कि उसमें जैसे यहाँ पे जो कोदा होता है, कुटकी होता है, और ज्वार बाजरा वगैरह की रोटी होती है, यहाँ पे अमरू होता है, और ये इसी तरह की सब चीज़ें हम लोगों ने अभी सोच के रखी। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन 27 जून को शहडोल में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस मौके पर सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्ति का कार्यक्रम भी लॉन्च होगा। प्रधानमंत्री लालपुर मैदान से जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर में पीएम मोदी लालपुर मैदान पर जनसभा को संबोधित करने आए थे। पीएम के उस दौरे का विंध्य में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। विंध्य का शहडोल संभाग आदिवासी बहुल इलाका है। संभाग की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक सीट कोतमा सामान्य है, बाकी सभी 7 सीटें रिजर्व हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय को खास तवज्जो दी गई है। शहडोल से अजय नामदेव की रिपोर्ट। सत्ता की राह तलाश रही कांग्रेस अब मालवा निमाड़ पर विजय पताका फहराकर जीत हासिल करना चाहती है और इसके लिए कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की नजर सिंधिया समर्थक विधायकों के सीटों पर भी है, तो उनका यह कहना है कि कांग्रेस ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश की राजनीति का वो इलाका जिसे नजरअंदाज करना मतलब हाथ से सत्ता गंवाना है। इस क्षेत्र की जनता ने चुनाव में जिसका साथ दिया उसे सत्ता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सका। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में सत्ता की राह तलाश रही कांग्रेस की नजर मालवा निमाड़ पर है। 66 सीटों वाली मालवा निमाड़ की घेराबंदी के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत सेनापतियों को मैदान में उतारा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी पैनी नजर सिंधिया समर्थक विधायकों की सीट पर है, इसीलिए जयवर्धन उज्जैन और इंदौर की सीटों पर ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। हमने आज से 4.5 साल पहले भी आम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। उज्जैन जिला आप देखें तो 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है, मेजॉरिटी हमारे पास है आज भी उज्जैन जिले की। इंदौर में भी जो ग्रामीण पट्टी से हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन इस बार जो हमें माहौल दिख रहा है, मेरा इसमें मानना है कि दोनों इंदौर में भी और उज्जैन जिले में भी वृद्धि होगी कांग्रेस की सीटों में। चलिए, जयवर्धन मालवा फतह करने में जुटे हैं तो दिग्विजय और कमलनाथ निमाड़ में झंडा लहराने में डटे हैं, जिसकी वजह यहां के समीकरण है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 66 में से 36 सीटें मिली थीं,
जिसके बूते कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। वहीं बीजेपी को 28 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि 2013 के चुनाव में बीजेपी ने 66 में से 56 सीटें जीतकर मालवा निमाड़ का किला फतेह किया था और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 2018 में 28 सीटें गंवाने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का सपना कभी साकार नहीं होगा। जो बनी बनाई सरकार नहीं संभाल पाए, वो नई सरकार क्या बना पाएंगे? हाँ मालूम है मुझे, 2020 में भी बनाई थी, उसका नतीजा आपके सामने। कोई आपको टेंशन है किसी तरह की? ये मेरे योद्धा खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का, इन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा था, अभी फिर लड़ूंगा। जो बनी बनाई सरकार नहीं संभाल पाए, सरकार क्या चलाएंगे? मालवा निमाड़ में इस बार कांग्रेस के सामने अपनों से ही दो हाथ करने की चुनौती है, तो नई नई दावेदारी और गुटबाजी की गांठ को सुलझाने की भी चुनौती है। जनता किसे जीत का सेहरा पहनाएगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तेज की तकरार जोरदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रीवा की त्योंथर विधानसभा सीट सूबे की उन सीटों में से एक है जहां डेवलपमेंट और वर्क के बेस पर विधायक नहीं चुने जाते, बल्कि जातिगत समीकरण काम करते हैं। यहां ब्राह्मण वोटर्स बड़ी तादाद में है और जाहिर है नतीजे प्रभावित करने में उनकी खास भूमिका होती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसके लिए चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल मध्य प्रदेश फतह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। विकास के काम कितने हुए, कितने वादे पूरे हुए, कितने अधूरे हैं और चुनाव किन मुद्दों पर यहां पर लड़ा जाएगा, ये सब जानने के लिए देखते हैं त्योंथर विधानसभा का चुनावी मिजाज। त्योंथर तैयार है एक बार फिर चुनावी रण के लिए। इस बार किसकी बल्ले बल्ले होगी और किसे हार का घूंट पीना पड़ेगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। अभी तो उम्मीदवारों के नाम पर छाए सस्पेंस के बादल ही छटने बाकी हैं। मौजूदा विधायक की पॉपुलैरिटी में गिरावट होने की बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी उनकी टिकट काटती है तो वापसी की एक उम्मीद बन सकती है। 2003 के पहले की प्रदेश की स्थिति और 2003 से आज तक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक समस्याओं से लेकर ग्रामीण विकास से लेकर जनहित की समस्याओं से लेकर विकास कार्यों की एक बाढ़ सी ला दी है पूरे हमारे क्षेत्र में, त्योंथर में और पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में। कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी की सियासी विरासत को पंख देने वाले सिद्धार्थ तिवारी राज भी इलाके में खासे एक्टिव हैं। लग रहा है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। वहीं 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार चुके रमाशंकर सिंह भी एक दावेदार तो हैं ही। इस इतने बड़े तराई अंचल में कहीं भी एक भी बालिका महाविद्यालय नहीं है छात्राओं के लिए, एक भी ITI नहीं है यहाँ पर। नगर पालिकाओं का हालत ये है, देख लीजिए आप कि जिधर भी आप जाएं समुचित आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय CM राइज तो खुल गए, लेकिन वहाँ स्टाफ की कमी है, स्टाफ समुचित व्यवस्था स्टाफ की नहीं है। चाहे वो पट्टे की बात हो, चाहे वो नौकरी रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई खत्म करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर ये सरकार फेल हुई है। बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे रमाकांत तिवारी के बेटे कौशलेश तिवारी भी टिकट की लाइन में खड़े दिखते हैं। वो इसके लिए दमखम लगा भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस व्यवस्था में पूरी तौर पे लगे रहते हैं कि कोई किसी प्रकार की तकलीफ न हो। पिताजी के सपने हरित क्रांति के थे और उनका सपना संभवतः पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। यही हमारे मन में एक कल्पना है कि एक बार पिताजी का सपना पूरा करूं। इलाके के मुद्दों पर गौर करें तो रायपुर सोनौरी गढ़ी को उप तहसील बनाने की मांग है। वहीं कॉलेज के साथ त्योंथर को जिला बनाने का मुद्दा भी पुराना है। बिजली और पानी जैसे बुनियादी दिक्कतें तो खैर हैं ही। त्योंथर में टिकटों का बंटवारा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द है। काम तो ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं और जातिगत आंकड़े मुद्दों पर हावी रहे हैं।
सिद्धार्थ तिवारी राज कांग्रेस से इस पार्टी में तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले 2 बार कांग्रेस से हार चुके रमाशंकर पटेल का भी इस चुनाव में मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा। ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, त्योंथर। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। महामंत्रियों की नियुक्तियों को लेकर पहले तो बवाल मचा, सवाल उठे, उसके बाद गुरुवार को कांग्रेस महामंत्रियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई। इसके बाद अब महामंत्री रवि घोष प्रशासन और संगठन दोनों का काम देखेंगे। इस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि समीक्षा के बाद मामले में फैसला लेंगे। मैम जी ने जो पत्र लिखा है उसमें नियुक्तियों के बारे में कहा है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। अभी तो नियुक्तियां हुई है, आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अमित शाह ने 2023 और 24 के चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने जहां मोदी के 9 साल के काम गिनाए तो राम से लेकर करप्शन तक का मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा भी। पद्मश्री उषा बारले से भी उनका मिलना कई मायनों में खास ही रहा। शाह के इस दौरे में क्या कुछ सियासी गर्माहट देखने को मिली, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बघेल साहब, आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कुछ इस अंदाज में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चुनावी हुंकार भरी। शाह ने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया तो कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। अमित शाह ने भगवान राम से लेकर करप्शन तक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। यूपीए सरकार के 10 साल और मोदी सरकार के 9 सालों का विकास सामने रखा। तो वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के करप्शन को लेकर भी निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने वादा खिलाफी की है और छत्तीसगढ़ में सत्ता पलटना तय है। बघेल साहब, आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कार्यक्रम से पहले अमित शाह ने पद्मश्री उषा बारले से भी मुलाकात की। उम्मीद जताई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और उन्हें पाटन सीट से सीएम भूपेश के सामने उतारा जा सकता है। हालांकि इधर सीएम भूपेश बघेल ने शाह के दौरे को गैर प्रभावी बताया। इसके अलावा सीएम भूपेश ने फिल्म आदि पुरुष को बैन करने को लेकर भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमित शाह आदि पुरुष पर बैन की घोषणा किए बिना चले गए। इनके आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ तो आया नहीं रहे। लोगों के सुख दुख में लोग खड़े नहीं हुए और जहाँ तहाँ जब भी बना छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा ही डालने का काम किया केंद्र सरकार ने। तो मैं समझता हूँ जनता बेहतर जान चुकी। शाह के दौरे ने छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकी है। छत्तीसगढ़ में शाह के दौरे से क्या समीकरण बदलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव आते आते दौरों और दावों की सियासत और देखने को मिलेगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने उनसे मध्य प्रदेश चुनाव और जीएसटी डीमोनेटाइजेशन जैसे फैसलों पर खास बातचीत की थी। चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस सालों से धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती है। यहाँ कमलनाथ जी का कुछ बयान आता है, माइनॉरिटी ज़्यादा वोटिंग करे ऐसी अपील कर अगर वो अपील करते कि सारे वोटर वोटिंग करें तब तो समझ में आता है ये लोकतंत्र की भलाई के लिए है। मगर माइनॉरिटी ज़्यादा वोटिंग करे, मैं मानता हूँ ये लोकतांत्रिक तरीके से उचित नहीं अगर ये वीडियो सही है तो। और दूसरा, वहाँ सीपी जोशी का वीडियो बात आता है, खुलकर जात पात की बात करते हैं, जात पात को भुनाने की बात करते हैं। जब से राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस फिर से धूर जातिवादी पॉलिटिक्स और फुल रिलीजियस एपीसमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों से देश के लोकतंत्र को आज़ाद कराने में लगी है। तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता के सामने अच्छाई हो गया, खुलासा हो गया, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जी, मैं आपको केंद्र की तरफ लेकर जाता हूं। बड़े फैसले केंद्र सरकार के, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती ये भी है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, गैर पारंपरिक राजनीतिक फैसले लेने की कोशिश करती है जो राजनीतिक तौर पर शायद उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? जी देखिए, मैं आपसे थोड़ा डिफर करता हूँ। जी, आपने कहा कि बीजेपी बड़ी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, इससे मेरा मतभेद है। बीजेपी बड़ी तेजी से देश को आगे ले जाना चाहती है। जीएसटी हो या डिमोनेटाइजेशन, इससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। ये देश की भलाई के लिए लिया गया फैसला है। कोई भी बताए मुझे जीएसटी से बीजेपी को क्या फायदा है? जी, थोड़ा बहुत हमारी प्रचार की सामग्री पर भी जीएसटी तो लगा होगा, परंतु एक अर्थव्यवस्था को फाइनेंशियल डिसिप्लिन के 4 कोने के अंदर लाने का ये हमारा प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से आज तक कभी भी ऐसा फैसला नहीं लिया जो लोगों को अच्छा लगे। हमने ऐसे फैसले लिए जो लोगों के लिए अच्छे हो, जी, जो लोगों को फायदा कराते हैं। जीएसटी आज शुरुआती दिक्कतों को छोड़ दीजिए, मैं पूरी संवेदना के साथ छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग और जिनको तकलीफ पड़ी उनके साथ खड़ा हूँ। मेरी सरकार भी खड़ी है पूरी संवेदना के साथ। मगर ये टीथिंग प्रॉब्लम जो थे उसको छोड़ दीजिए तो धीरे 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 जीएसटी अब देश के अर्थतंत्र को बढ़ावा दे रहा है। जी, और इतना बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म, दुनिया में सबसे बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म अगर आप करते हो तो शुरुआती टीथिंग प्रॉब्लम आएंगे। मैं सभी छोटे व्यापारी और छोटे उद्योजक को भी कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी कोई गलत इरादा नहीं है। आपको तकलीफ हुई है वो बात सही है, मगर हमने संवेदना से आपसे संवाद करते 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 कई सारे प्रोसीजर सुधारे हैं, कानून में भी बदलाव किया है और बहुत सारी चीज़ों में टैक्स के रेट को कम करने का काम किया है। और 23 की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।